को शाप मटाने को तू जग में आया तुरा हमको बचाने को मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ शाप हटाने को शाप मटाने को तू जग में आया तुरा हमको बचाने को मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ हृदय को मांगा है वो चांदी ना मांगा है सोना ना मांगा है हृदय को मांगा है वो हमें दौलत ना मांगा है शोहरत ना मांगा है हृदय को मांगा है वो सोना ना मांगा है हृदय को मांगा है वो मेरी तेरे गाया Yes, my dear friends. मेरा नाम अंजू है और मैं लखनऊ से हूँ और मैं लखनऊ जीएस कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, खुदावन ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। 2015 में मैंने और मेरे परिवार ने खुदावन के नाम को जाना। सबसे पहले मेरी मम्मी ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उन्होंने मुझे बताया, पर मैंने खुदावन पे बिलीव नहीं किया। जब 2015 का जब लास्ट एंड था, जब मेरा कॉलेज में एडमिशन होने वाला था, तब मेरे घर में गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे बाइबल दी और मुझसे कहा इसको पढ़ना। और सडन मुझे नेक्स्ट डे कॉलेज जाना था और जब मैं कॉलेज जा रही थी उसको मैं ले गई और एक दिन कॉलेज में जब बैठी थी मैंने उसको ओपन किया। मुझे कुछ समझ नहीं आता ये क्या है, कैसे मैं इसको पढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैं अपने हॉस्टल में वापस आई और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर डीजेस अंकल का ओपन किया, उनका वचन मैंने सुना और वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक वचन सुना। उस वचन ने मुझे इतना छुआ अंदर से, ऐसा लगा कोई मुझसे बात कर रहा है, ऐसा लगा कोई मेरे दुख में मेरे साथ साझा कर रहा है। और मैंने ऐसे धीरे धीरे दीनाकरण फैमिली के सारे यूट्यूब चैनल्स में देखना शुरू किया और बाइबल पढ़ना शुरू किया। पहले उनके वचन को सुनती थी, उसके बाद मैं बाइबल पढ़ती थी। मुझे ऐसे धीरे धीरे समझ आने लगा और जब मेरे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो मेरा 50% आया। मैं बहुत दुखी हो गई कि कभी इतना परसेंटेज नहीं आया, कैसे ये हुआ। मैं बहुत रोई भी। और उसके बाद मैं एक यूट्यूब में डॉक्टर डीजेस अंकल का सुन रही थी और वो इस बात को कह रहे थे कि वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं, वो अपनी डेट शीट को भेज सकते हैं। तो मैंने भी उन्हें एक लेटर लिखा और अपनी डेट शीट को सेंड किया।
जब मेरा एग्ज़ाम हुआ और मेरा रिजल्ट आया, परमेश्वर ने मेरे मार्क्स बढ़ाए, परमेश्वर ने मेरी परसेंटेज को बढ़ाया। ऐसे ऐसे मेरा पूरा लॉ का 5th ईयर कंप्लीट हुआ। और जब लॉ का 5th ईयर आया तो लास्ट में जो मेरा लास्ट सेम था, परमेश्वर ने मुझे 82.50 से ब्लेस किया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जब मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ा लॉ की 6 महीने के लिए, जब मैं देहरादून गई, मेरी लाइफ बिल्कुल अंधकार में चली गई। बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया था, मैं सारा कुछ भूल कर एक अंधकार के जीवन को व्यतीत करने लगी। परमेश्वर से बहुत दूर मेरा रिश्ता हो गया था। और जब कोविड का समय आया, मैं अपने घर वापस आई इंटर्नशिप के बाद, तो मेरे फैमिली में सबको कोविड हो रखा था और मैं बहुत रो रही थी इस बात को। जब पापा और मेरे भाई सब हॉस्पिटल चले गए, मैं बहुत रो रही थी। मैंने खुदावन से कहा, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, है ना। मैं ऐसे रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, खुदावन की आवाज़ साफ साफ मेरे कानों में आई, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरी है। मैंने जब इस आवाज़ को सुना, मेरे अंदर एक बहुत शांति, बहुत आनंद। और उसी दिन मेरी मम्मी आई और लखनऊ जीएस कॉल मेरे घर के बहुत पास में ही है, मुझे नहीं पता था। उस दिन फर्स्ट टाइम जब मम्मी मेरी जा रही थी, मम्मी जुड़ी थी जीएस कॉल में, पहले से जाती थी। मेरा वो पहला दिन था कि मैंने जीएस कॉल गई और मैंने वहाँ घुटनों पे जाके प्रार्थना करी। मैं धन्यवाद कर, तब से मुझे पूरा 3 साल हो गए। 2020 में गई थी, तब से मुझे 3 साल होने जा रहे हैं। मैं अभी तक लखनऊ जीएस कॉल में बनी हुई हूँ। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, उसने मुझे अपनी अन्य भाषा से भरा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं अब उसकी गाइडेंस में चल रही हूँ। और 2022 में मैंने अपना LLM कंप्लीट किया। परमेश्वर ने 73% से मुझे ब्लेस किया, मेरी अच्छी परसेंटेज आई, इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। और मेरे घर में बहुत कलेश था, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। खुदावन ने अब सब कुछ शांति कर दी। अब मेरे घर का हर एक जन परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अभी पापा नहीं है, पर मुझे विश्वास है एक दिन वो भी पूरी तरीके से खुदावन की महिमा करेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे कलेश चले गए, सारी लड़ाई झगड़ा चले गए। हम, मेरा पूरा परिवार, हम और मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, हम सब खुदावन के भवन जाते हैं, खुदावन की महिमा करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ, अभी खुदावन ने मुझे एक जॉब से भी ब्लेस किया। एज अ प्रोफेसर मैं एक लॉ कॉलेज में नियुक्त करी गई हूँ। मैं उस बात के लिए भी खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। आने वाली 17 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी गवाहियों के लिए, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं जानती हूँ वो सच में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर सिर्फ वही है जो मेरे और आप लिए कर सकता है, जिसने मेरी लाइफ को बदला है। मैं यकीन करती हूँ मेरी इस गवाही के द्वारा बहुत तेरे लोगों के जीवन को बदलेगा। प्रेज लॉर्ड। देखिए बहन, आज आप यू टर्न मीटिंग में आए हैं। क्या लिखा हुआ यू टर्न है ना, पीछे देखिए यू टर्न है। खुदा ने इनके जीवन में यू टर्न किया और खुदा ने उनको पवित्र आत्मा से भरा। आज बेटी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है, अपना वकालत का पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है और अभी नौकरी पे जाने वाली है। बाइबल कहता है अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे। आप सब जवान लोग आए हैं। आज हमारी बहन स्टेला रुमाला आप लोग के लिए गीत गाएंगी। उसके बाद भाई सैमुअल हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, वचन सुनाएंगे। जो परमेश्वर प्रभु यीशु इनको पवित्र आत्मा से भरा है, आज प्रभु आपको भी पवित्र आत्मा से भरेंगे। आप नबूवत करेंगे, दर्शन देखेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आइए प्रभु यीशु के लिए एक बड़ी सी ताली बजाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ऑस्टिन ब्रदर प्लीज। टावर के नेतृत्व में रहने वाले ब्रदर ऑगस्टिन का मैं परिचय दूंगा। He made some announcements to you earlier this morning, और आज सुबह उन्होंने कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचाई थी। and he is taking care of the prayer tower along with his team. अपने पूरे दल के साथ यहाँ के प्रेयर टावर का वो नेतृत्व करते हैं। So we welcome you to the Lucknow prayer tower for any prayer need that you have. और आपके पास प्रार्थना का कोई भी निवेदन है, आप लखनऊ प्रेयर टावर से संपर्क कर सकते हैं। And we have a U-turn club happening at 4 p.m. every Saturday, I believe. और हर शनिवार को शाम को 4 बजे यूटर्न की यहाँ पे सभा होती है, क्लब होता है। Every second Saturday of the month. महीने के हर दूसरे शनिवार को। And so we welcome you to attend, to continue in the Lord's presence and to grow in it. हम आपका भी स्वागत करते हैं कि आप उसमें भाग लें और परमेश्वर की उपस्थिति को सदा अपने जीवन में बनाए रखें। And the Lord is filling you with His light even this morning. और आज सुबह भी परमेश्वर अपनी ज्योति से आपको भर रहा है। So there are many other young people in darkness. क्योंकि कितने ही नौजवान अंधकार में पड़े हुए हैं। They are in need of the Lord. उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। A touch from Jesus.
और यीशु से जुड़ना चाहते to हैं receive His miracles, कि उसके चमत्कार को पाएं, to receive His great success that He brings in their life. कि वो सफलता को पाने पाएं जो यीशु उनको देता है। What are you going to do with the light that God gives within you? और परमेश्वर आपको जो ज्योति देता है उसके साथ आप क्या करेंगे? Let it shine, my friend. ये आप में से चमकने पाए। We welcome you to serve in the prayer tower, और हम चाहते हैं कि आप प्रेयर टावर में आकर सेवा कर सकते हैं, praying and counseling for people whenever you have time. और जब भी समय मिलता है तो लोगों के लिए प्रार्थना करने में, उनके लिए काउंसलिंग करने में समय बिताएं, Leading these youth meetings, और इस युद्ध मीटिंगों का आप आयोजन कर पाए, preaching the word of God with your testimony in your life, और अपने जीवन की गवाही के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, and singing and worshiping the Lord. और प्रभु की आराधना करें, उसके लिए गीत गाएं, Worshiping the Lord with your music talent. और अपने संगीत के उस खूबियों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें, Serving Him with your media talent. और अपने मीडिया की खूबियों के द्वारा उसकी सेवा करें, Welcoming the people and loving them and praying for them. लोगों का स्वागत करें, उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें। All these opportunities await you. ये सारे अवसर आपकी इंतजार कर रहे हैं, So come and use this anointing God has given you. तो क्यों न परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है उसका आकर इस्तेमाल करें, And you will continue to be in the joy of the Lord. और आप प्रभु की खुशी में सदा बने You रहेंगे, will continue to be blessed by Him. और आप उसकी आशीषों को पाते रहेंगे, You will increase in your life आप अपने जीवन में बढ़ते रहेंगे, as you care and bless others. और जैसे आप दूसरों को आशीष देते हैं, परवाह करते हैं। So you can also apply to many full-time positions we have in the Jesus Calls ministry. और जीसस कॉल सेवकाई के साथ में पूर्ण समय के भी कई सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। In media, मीडिया में जगह है, in construction and maintenance, निर्माण का काम हो, मरम्मत का काम हो, in marketing, मार्केटिंग का इलाका है, in HR, in finance, HR हो, फाइनेंस हो, and so on. इस प्रकार की कई दिया आपके लिए खुली हैं। There are various positions in the JesusCalls.org website. और jesuscalls.org वेबसाइट में आप इन सभी पदों के बारे में जान सकते हैं, You can apply in the email careers@jesuscalls.org. और careers@jesuscalls.org के द्वारा आप आवेदन भेज सकते हैं, You can give your professional skills to serve the people through Jesus और Calls. आपको मिले प्रोफेशनल खूबियों को यीशु की सेवा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। What a joy it is to serve Jesus. कितनी खुशी की बात है कि हम यीशु की सेवा करते हैं, Even today we have come to be filled by Him, और आज भी हम उसी के द्वारा भरने आए to हैं be lost in Jesus, कि हम प्रभु में खो जाएं and to have a fruitful life, और एक फलदायक जिंदगी जिए, shining like the stars in the sky. और उस आसमान के तारों की तरह चमकने वाली जिंदगी He is जिए, blessing you even now, my friend. और इस समय भी वो आपको आशीष दे रहा है। Let's ask Him to speak to us. क्यों न हम उससे कहें, मुझसे बात कर। Let's raise our hearts to Him आइए अपने दिलों को उसकी ओर उठाएं and ask Him, Jesus, और कहें, यीशु fill me, Lord. मुझे भर, Fill me, Lord. मुझे भर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू
हमारा जीवन आपका है प्रभु, Come and speak to us, Heavenly Father. और हमें अपने स्वर्गीय तौर से हमसे बात कर। Love your children, Lord, हम आपके बच्चे हैं प्रभु, and strengthen them right now. उन सबों को तू ताकत दे Lead us to greatness. कि हमें उस बढ़त की ओर ले चल, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमेन। God is here to lead you into a great name, my friend. परमेश्वर यहाँ पर है कि आपका नाम वो महान करे, We are not going to be scared and hiding in our life. और हम जीवन में कभी भी छुपे नहीं रहेंगे, डरेंगे नहीं, We're going to be led to have a great name. और हम एक बड़ा नाम करने की अगुवाई पा रहे हैं। In 2 Samuel 7:9, और दूसरे शमूएल 7:9 में it says, I have been with you wherever you have gone. और उस वहां लिखा है कि तू जहां भी गया मैं तेरे संग रहा, I have cut off all your enemies from before you. मैंने तेरे सामने से आगे से पहले ही शत्रुओं को दूर कर दिया। God says, I will give you now a great name. और परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं अब एक बड़ा नाम दूंगा, Like the names of the greatest men on earth. और इस धरती के जितने भी महान व्यक्ति हैं उनके समान, Great men like Dhoni. धोनी की तरह, Great men like Michael Jackson. माइकल जैक्सन के नाम की तरह, Great men like Gandhi ji, गांधी जी की तरह, Mother Teresa. मदर टेरेसा की तरह। Great men and women before us. हम सबों के सामने गए बड़े व्यक्तियों के समान, I'm sure you want to be like them. और मुझे पता है आप भी ऐसा बनना चाहते हैं। When is my name going to resound like that? कि मेरा नाम ऐसे कब जाना जाएगा, When is my name going to be big like कि that? मेरा नाम कब ऐसा बड़ा होगा। This is your time, my ये आपका समय है मित्रों, God says, I'm going to give you a great name like the greatest men on earth. और परमेश्वर कहता है कि इन यहाँ पे जितने भी आगे गए उनके समान आपका नाम मैं बड़ा करूंगा। Your name is going to be attached with my name. आपका नाम मैं मेरे नाम के साथ शामिल करूंगा। I'm going to lift it up to shine. मैं इसे इतना बढ़ाऊंगा कि ये चमकेगा। To whom does God give this great name? परमेश्वर ये महान नाम किसको देता है? You might be asking, will he give it to me? आप सोच रहे होंगे क्या मुझे देगा? In Psalm 119:8, और भजन संहिता 119 के 8 में the psalmist says, भजनकार कहता है, I paraphrase that verse like this. अपने शब्दों में मैं यूं कहता हूँ, I'll do anything for you, Lord. आपके लिए प्रभु मैं कुछ भी करूंगा, Just don't ever leave me. बस इतना करना कि मुझे कभी न छोड़ना। I'll follow all your commandments, all your precepts. मैं तेरी सारी विधियों को, आज्ञाओं को मानूंगा, I'll do whatever you tell me. जो भी आप कहें मैं करूंगा, Just don't ever leave me. बस मुझे छोड़ना नहीं। He comes and gives a great name to a heart which is ready to do anything for the Lord. प्रभु के लिए जो कुछ भी करने का दिल जिसमें है वो परमेश्वर ऐसों को बड़ा नाम देता है। Heart which is ready to follow him. एक ऐसा दिल जो उसके पीछे चलने को तैयार है। In 1 Samuel 16, he was looking for such a heart. पहले शमूएल 16 में वो ढूंढ रहा था एक ऐसा ही दिल। There we see an incident. वहां पर हम एक घटना देख सकते हैं। The great prophet Samuel, एक बड़ा भविष्यद्वक्ता शमूएल, God asked him to go and anoint the next king of Israel. परमेश्वर कहता है कि इस्राएल के अगले राजा का अभिषेक कर। So he is led to the house of a man called Jesse. और यिशै के घर की ओर जाने की उसे अगुवाई मिलती है। Jesse welcomed him and said, what an honor this is. और यिशै उसका स्वागत कर कर कहता है मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है ये। Samuel said, bring out your son, I want to anoint him as king. और शमूएल कहता है कि अपने बेटों को लेकर आ, मैं उनका एक अभिषेक देना चाहता हूँ राजा की तरह। And Jesse thought, yes, surely it will be my first son, Eliab. और यिशै ने छोटा की सोचा कि हाँ बिल्कुल मेरा पहला बेटा एलियाब ही होगा उसके लिए लायक। He's so tall. वो बहुत लंबा है, He's so muscular. वो बहुत ही मांसपेशियों वाला है, Just like this. बिल्कुल ऐसे इस तरह, Filled with muscles like me probably. और मेरी तरह ही उसकी पूरी मांसपेशियां गठी हैं, Or more like pastor. पासवान की तरह, So majestic to look at. और देखने में बहुत अच्छा लगता है वो। And Samuel also thought, yes, surely this is king material. शमूएल ने भी सोचा कि हाँ बिल्कुल राजा के समान ही दिखता है ये, Let me anoint him as king. उसका राजा के लिए मैं अभिषेक कर देता हूँ। But God said, no. लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, This is not the man, Samuel. ये नहीं है वो व्यक्ति शमूएल। He asked, Lord, are you sure? Look at him. प्रभु पक्का
यही है, देखो तो सही इसको, He's looking like a great king already. बिल्कुल पहले से ये राजा की तरह लग रहा है। The Lord said no. प्रभु ने कहा नहीं। And he brought out his second son, वो अपने दूसरे बेटे को लाता है, probably a wise son. और शायद वो बुद्धिमान दिखता होगा, But God said no. लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया। He said no to all the 7 sons. और सारे 7 बेटों को परमेश्वर ने मना कर दिया, Samuel was getting disappointed. और शमूएल निराश होने लगा। Do you have any other sons, man? और कोई भी बेटा है आपका? Eliab thought, do I have any more sons? इसे सोचने लगा, क्या और भी बेटा है? And he said, I have one last son. और उसने याद करके कहा, हाँ एक और अंतिम बचा है। But he's taking care of the sheep. Should I call him? लेकिन वो तो भेड़ों को संभालता है, उसे बुलाओ। He sent for him. वो उसके लिए व्यक्ति भेजता है, And there came David. और तब आता है दाऊद, A handsome boy. एक खूबसूरत लड़का, But he was busy taking care of the sheep and the cows. और जो केवल भेड़ों और गायों को चराने और संभालने में लगा है। And God said, this is the man. परमेश्वर ने कहा, यही है वो व्यक्ति। He said to Samuel, उसने शमूएल से कहा, I do not see the outward appearance of a man like men do. और जैसे मनुष्य करता है, मैं केवल बाहरी दिखावा नहीं देखता। I do not see how great they look or what great skills they have. मैं ये नहीं देखता कि वो कितने बड़े दिखते या खूबी वाले लोग हैं। I see the heart of man. मैं मनुष्य के दिल को देखता हूँ। I long for a heart which is ready to do anything for me. मैं ऐसे दिल के लिए लालायित हूँ जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। A heart which is bubbling with love for me. एक दिल ऐसा जो मेरे प्रेम के लिए उमड़ता है। A heart which calls for me. एक ऐसा दिल जो केवल मुझे पुकारता है। This David has such a heart. ये दाऊद के पास वही दिल है। I have chosen David to be the next king of Israel. मैंने दाऊद को इस्राएल के अगले राजा के तौर पे चुना है। As Samuel anointed David with oil, और जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक तेल से किया, the Spirit of the Lord came upon David. परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर आया। What does God see? परमेश्वर क्या देखता है? Our heart. हमारा दिल। And on the other side, और दूसरी तरफ there was a man called Peter. एक व्यक्ति पतरस। And Jesus went to Peter. यीशु जब पतरस के पास गया, Said, Peter, you have this wonderful boat. और कहा, पतरस तेरे पास एक अच्छी नाव है, Will you give this boat to me for me to stand on it and minister to the people? क्या ये नाव तू मुझे देगा कि मैं इसमें खड़ा होकर लोगों को कुछ कह सकूं? When Jesus was asking for that boat, जब यीशु उससे नाव मांग रहे थे, he was asking for the heart of Peter. वो पतरस के दिल को मांग रहे थे, Because all of Peter's life was in that boat. क्योंकि नाव ही पूरे पतरस की जिंदगी थी। His income was through fishing in that boat. उसकी आमदनी भी उसी नाव के द्वारा की गई मछली पकड़ने से होती थी। Jesus said, will you give me this boat? यीशु ने कहा, क्या तुम मुझे अपनी नाव देगा? And Peter said, yes, my Lord, take it. पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, ले लो। The Lord was so happy. प्रभु बहुत खुश हुए, And he chose Peter. और उन्होंने पतरस को चुना, He said, follow me, Peter. और कहा कि हे पतरस मेरे पीछे हो ले। And Peter followed him wherever he went. और जहां जहां भी यीशु गए, पतरस उनके पीछे हो लिया। Like Gideon in the Bible in Judges 6:15. और न्यायियों 6:15 में गिदोन के समान, You might be the smallest in your family. आप शायद अपने कुल में सबसे छोटे होंगे, Your clan might be the least of all clans. आपका गोत्र शायद सब में छोटा होगा, You might be tending the sheep, आप शायद भेड़ों को चराते होंगे, being called a good for nothing person, और हमेशा नालायक कहलाते होंगे, having failure in your studies today, पढ़ाई में हार चुके होंगे, and no hope for a great career. एक अच्छे करियर की कोई आशा नहीं होगी, You might be weak in your body and feeling shy all the time. आप शरीर में दुर्बल होंगे, शर्मनाक महसूस करते होंगे। Does God see these weaknesses? लेकिन क्या परमेश्वर इन कमजोरियों को देखता है? No. नहीं।
God says, I see the heart. परमेश्वर कहता है मैं दिल देखता हूँ। I don't care about your weaknesses, my child. आपकी कमजोरियों की मुझे कोई परवाह नहीं मेरे बच्चे। I don't care about what your strengths and weaknesses are. आपकी शक्तियां क्या है या कमजोरियां क्या है परवाह नहीं। I care about your heart which calls for me. आपका दिल मेरे लिए मुख्य है जो मुझे पुकारता है। I choose a heart which is ready to do anything for me. एक ऐसे दिल को मैं चुनता हूं जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। And you have come today saying, Lord, choose me. और आज भी ये कहते हुए यहाँ पर आए होंगे कि प्रभु मुझे चुन। The Lord has brought you to this place. प्रभु ही आपको यहाँ लेकर आया है। He's already chosen you उसने आपको चुन लिया है because you have a loving heart for Him. क्योंकि आपके अंदर एक प्रेमी दिल है। You have a heart ready for Jesus to enter into. एक ऐसा दिल कि यीशु कभी भी अंदर आने को तैयार है। He is gladly coming in. वो बड़ी खुशी के साथ अंदर आता है। He's chosen you. आपको उसने चुन लिया है। Now He will get rid of all your weaknesses. और अब वो सारी कमजोरियों को आपसे दूर कर देगा। As His strength will be made perfect in your weakness. और उसकी शक्ति आपकी कमजोरी में सिद्ध साबित होगी। We are not chosen because of our strength, हम अपनी शक्तियों की वजह से नहीं चुने गए, but we are chosen to be strengthened by the Lord. हम इसलिए चुने गए कि हमको वो दोबारा शक्ति प्रदान करे। We will reflect the strength and the power of God. हम परमेश्वर की शक्ति को, ताकत को प्रकट करेंगे। From today you will see that difference operating in you. और आज से देखेंगे कि एक बदलाव आप में दिख रहा है। God gave David and Peter a great name. परमेश्वर ने दाऊद और पतरस को बड़ा नाम दिया। Even today the star that is in the flag of Israel is called the Star of David. और आज जो इस्राएल के झंडे में जो तारा है वो भी दाऊद का तारा कहलाता They है। are proud of David. वे दाऊद के प्रति गर्व महसूस करते हैं। Even today when you go to Israel, और आज भी जब आप इस्राएल में जाते हैं you can eat a fish called Peter's fish, which is very famous. और वहां पे आप एक मछली खा सकते हैं, पीटर्स फिश, पतरस की मछली। And his exploits are written all through the Bible. और पूरे बाइबल के अंदर उसके द्वारा किए गए बड़े काम लिखे हैं। Such a great name awaits you. इतना बड़ा नाम आपकी भी इंतजार कर रहा है। How can we receive this great name, you might be asking. आप पूछ रहे होंगे कि ये बड़ा नाम मुझे कैसे मिलेगा। It is through this leading of God's Spirit. परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मिलता है वो। The God's Spirit, the Holy Spirit is important. परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण है। He becomes a friend to us, वो हमारा मित्र बनता है। leading us personally to wherever God wants to take us. व्यक्तिगत तौर पर हमें उन सब जगहों पर लेकर जाता है जहां प्रभु ले जाना चाहता है। Once you've given your heart to Him, और एक बार आप अपना दिल उसे दे दें, you become led by God's Spirit. आप परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं। That's what happened to David in 1 Samuel 16:13. और पहले सामुएल 16:13 में भी दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ। The Spirit of the Lord came powerfully on David from that day on. प्रभु का आत्मा उस दिन से और दाऊद के ऊपर शक्ति के साथ बना रहा। And God gave him one job after another. और परमेश्वर उसे एक के बाद एक काम देता गया। From being a shepherd boy, जो एक चरवाहा था, God said, "Okay, David, come and play the lyre, the instrument that you play to the king." और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि दाऊद अब आ, राजा के लिए वाद्य तंत्र सारंगी बजा। So some people told the king, "This David plays the lyre so beautifully. Call him." कुछ लोगों ने आकर राजा से कहा, दाऊद बहुत अच्छी सारंगी बजाता है, क्यों न उसे बुलाया जाए। And as he played, the evil spirits which were oppressing the king would leave him. और जब उसने वो संगीत वहां बजाया तो उन्हें, उस राजा को दबाव में डालने वाली दुष्टात्मा की शक्तियों ने छोड़ना शुरू कर दिया। Because he played with the Spirit of God. क्योंकि उसने परमेश्वर की आत्मा में बजाया। There was always a difference when David played the instrument. और जब दाऊद बजाता था तो कुछ अलग ही वहां होता था। There will be a difference when you play the instrument. और जब आप बजाएंगे तो कुछ अलग होगा। When you operate, जब आप
आप कुछ करते हैं, in your skill there will be a difference. अपनी खूबी से कुछ करते हैं तो कुछ अलग ही होता The है। king would feel so much peace and love David. राजा बड़ा शांति को महसूस करता है, दाऊद से प्रेम करता है He kept him in his personal service. और उसे अपनी व्यक्तिगत सेवा में दाऊद को रख लिया। And then one day God asked David to take bread to his brothers. और एक दिन परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जा, Take food to your brothers who are in the war. भाइयों के लिए जो युद्ध में है भोजन लेकर जा। His brothers were all fighting in the war as great warriors. ये सारे उसके भाई बड़े योद्धा थे, युद्ध कर रहे थे, But a small job was given to David. लेकिन दाऊद को एक छोटा सा काम सौंपा गया। Did he say, no, I don't want to give bread and all, I'm not their errand boy? और क्या आप उसने ये कहा कि मैं रोटी वोटी नहीं देना चाहता, मैं नहीं वहां जाना Who चाहता? do you think I am? आप क्या सोचते मैं कौन हूँ? David took that job also. लेकिन दाऊद ने उस काम को भी अपनाया। And he humbly went and served his brothers. नम्रता के साथ उसने भाइयों की सेवा की। What happened? क्या हुआ? In that place where a giant was taunting his brothers in the army of Israel. और इस्राएल की पूरी सेना को ललकारने वाले उस बड़े दैत्यकार मनुष्य के सामने God's spirit once again filled David. परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद को एक बार और भरा And he went and stood before that giant and brought him down with just a stone. और उस दैत्य के सामने खड़े होकर केवल एक पत्थर से उसे मार गिराया। God's mighty act was shown that day. परमेश्वर का सामर्थी कार्य उस दिन प्रकट हुआ When David just took up a small job. जब उस दाऊद ने उस छोटे काम को भी अपने हाथ में लिया। Don't devalue your small beginnings. अपनी छोटी शुरुआत को कभी भी तुच्छ मत समझना। Don't hate your small jobs. अपने छोटी नौकरियों से नफरत मत करना। Do it sincerely for Jesus. जो करे यीशु के लिए मन से करें, For his mighty acts will be revealed even through that. जिससे कि उस काम के द्वारा भी वो अपना बड़ा कार्य प्रकट कर सके। Your bosses and the kings will feel great peace when you are there. और जब आप वहां होंगे, आपके बॉस और राजा शांति महसूस करेंगे। God's spirit will shine through you. परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा चमकेगा। And God lifted David as a military officer. और परमेश्वर ने दाऊद को एक मिलिट्री अधिकारी के तौर पर बड़ा किया। Wherever he went, there was success. जहां पर भी वो जाता, सफलता उसके साथ रहती। And God raised him as a commander of the king's army. और परमेश्वर ने उसे उस राजा की सेना का नायक बना दिया। Even the king had no option. राजा के पास और कोई विकल्प नहीं रहा। Everybody was praising David. हर कोई दाऊद की स्तुति कर रहा है Everybody said, send David, he'll win the war for us. और हर कोई कह रहा था दाऊद को भेजो और युद्ध जीतो। He went out of control for the king himself. वो राजा के वश में नहीं रह पाया He had a greater name than the king himself. और वो राजा से भी पहले ही बड़ा बन चुका था। Even the king could not stop him. राजा भी उसे रोक नहीं पाया। David was risen above again and again by the Lord himself. प्रभु ने खुद दाऊद को बार बार ऊंचा उठाया। Nobody can stop your rise. कोई भी आपकी बढ़त को रोक नहीं सकता। As you tell him, Lord, tell me what to do. और जब आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बता कि मैं क्या करूं, I'm ready to do anything for you. कुछ भी आपके लिए करने को मैं तैयार हूं। 2 Samuel 5:19 shows that David was led by the Spirit of God in each thing. और दूसरे शमूएल 5:19 में लिखा है कि हर चीज में प्रभु का आत्मा दाऊद को चलाता रहा। In 2 Samuel 5:2 we read हम दूसरे शमूएल 5:2 में पढ़ते हैं that God had transformed David from being a shepherd boy into being a shepherd of men. कि किस प्रकार परमेश्वर दाऊद को भेड़ों को चराने वाले से लेकर मनुष्यों की चरवाही करने वाला बना दिया। That is the heart of God for us. हमारे लिए परमेश्वर का दिल यही है प्रियो, Being a shepherd for the people. लोगों के हम चरवाहे बने, Taking care of his people. अब उसके लोगों की परवाह करें। And in Matthew 4:19 और मत्ती 4:19 में God also raised Peter from being a fisher of fishes जहाँ पे पतरस को परमेश्वर जो केवल मछुआरा था
मनुष्यों का मछुआरा बनाता है। Yes, to being a fisher of men. मनुष्यों का मछुआरा बनाता है। And God's Holy Spirit filled Peter also. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने पतरस को भी भरा। In Acts 2, he came upon him powerfully. प्रेरितों के काम 2 में शक्ति के साथ वो उस पर उतरा। And from that day, the Holy Spirit started using him and speaking through him. और उस दिन से पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा बोलना, सेवा देना शुरू किया। Look at Acts 4:18, 8 and 13. और आप प्रेरितों के काम 4 के 8 और 13 को देखिएगा। There, the officials of the temple were amazed to see वहां उस मंदिर के अधिकारी देखकर चकित रह गए that a poor illiterate fisherman was speaking so boldly and full of wisdom. कि ये अनपढ़ बेचारा मछुआरा इतनी हिम्मत के साथ कैसे बोल रहा है। How is this possible? ये हो कैसे सकता है? Who is this man? ये है कौन? They said this man was with Jesus. और उन्होंने कहा ये व्यक्ति यीशु के साथ था। He was filled with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा से वो भरा And God gave him courage to speak. और परमेश्वर ने उसे बोलने की हिम्मत दी। In Acts 3:6 we see प्रेरितों के काम 3 के 6 में हम देखते हैं God filled Peter with so much power to heal the sick and raise the dead. परमेश्वर ने उसे इतनी सामर्थ्य से भरा कि बीमारों को चंगा करे, मुर्दों को जिंदा करे। Power to do mighty miraculous exploits for God. परमेश्वर के लिए बड़े कार्य, अद्भुत काम कर सके। Peter was full of the power of God. पतरस परमेश्वर की सामर्थ्य से पूर्ण भरा था। Everywhere he went, he gave life to people. और जहां पर भी वो गया वहां लोगों को वो देता रहा। Open their eyes to see Jesus. उनकी आंखों को खोलता रहा कि यीशु को देखें। Today, the Holy Spirit is here to help you rise up as well. आज पवित्र आत्मा यहाँ पर भी है कि आपको भी उठा खड़ा करे। Rise up in your professional career like David. दाऊद की तरह अपने व्यवसाय में, करियर में उठने पाए। Rise up with spiritual power like Peter. पतरस की तरह आत्मिक ताकतों में उठने पाए। To be full of God's power. परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाए। And to rise up to a great name. अपने बड़े नाम की ओर उठते चले जाएं। I had a friend in my class. मेरी क्लास में मेरा एक दोस्त था। People used to make fun of him saying, "Hey, you're a good boy. और लोग हमेशा मजाक उड़ाकर कहा करते थे कि तू तो ये भला है। The way you walk is like a goat." और तू जैसे चलता है कि ऐसे लगता है कि बकरा चल रहा And है। they all used to make fun of him with noises like a goat. और केवल एक बकरे की आवाज निकाल कर हम सब लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। Whenever he entered the class, they would say, "Meh." जैसे ही वो क्लास के अंदर आता तो हम मिलकर बोलते मैं। Every time they used to make fun of him. हर वक्त उसकी मजाक उड़ाते थे। And he would also say, और वो भी ये कहता "What can I do? मैं क्या करूं? I am just a little goat boy. मैं भी तो एक छोटा बकरा ही हूं। What can I do?" और मैं क्या कर सकता हूं? There came a time for placements in college. लेकिन एक समय आया जब कॉलेजों में प्लेसमेंट हो रहा था। And everybody were getting placed one by one. और हर एक को उनकी जगह मिल रही थी। When a core company came, और एक मुख्य कंपनी जब आई they were taking many students. बहुत सारे विद्यार्थियों को उन्होंने लिया। And they asked, "Hey, good boy, तो उन्होंने आकर कहा हे बकरे के व्यक्ति, did you get placed?" क्या तुझे भी कोई जगह मिली? He said, "No." उसने कहा नहीं। "Ah, we knew it. How can a goat boy become placed?" अरे हमें तो पहले ही पता था बकरे मनुष्य को कैसी जगह मिल सकती है। Making so much fun of him. बहुत मजाक उड़ाई उसकी। He said he came and prayed. उसने आकर प्रार्थना की And he said, "Lord, और उसने कहा प्रभु I am just a little goat boy. मैं एक छोटा बकरा समान हूँ। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? Help me, Lord, मदद कर प्रभु and show me what you can do." और दिखा कि तू क्या कर सकता है। The placement company had left. वो जो प्लेसमेंट देने वाली कंपनी वहां से चली गई। And after some while, और कुछ देर के बाद there was one company which gave tests. एक और कंपनी आती है और परीक्षाएं करती है। And they had selected only a few people for a high package. और बड़े पैकेज के साथ उन्होंने केवल कुछ विद्यार्थियों को चुना। And only 8 students were taken in Tamil Nadu.
पूरे तमिलनाडु में केवल 8 विद्यार्थियों को चुना They गया। were very selective. बहुत ही तौर से उन्होंने उन्हें से चुना था। What surprise! और एक बड़े चकित करने वाली बात, This little goat boy was one among the और 8. ये बकरे समान मनुष्य जो व्यक्ति था वो 8 में से एक चुना गया। God showed his power, परमेश्वर ने अपनी ताकत दिखाई having a unique path for his son कि उसके बेटे के लिए एक विशिष्ट जगह बनाई and honoring him above all. और सबके ऊपर सम्मान दिलवाया। Those other students came and asked, "What goat boy? और सारे विद्यार्थियों ने आकर पूछा, हे बकरे व्यक्ति क्या हुआ? Now you have become so great. तू अब इतना बड़ा हो गया, We cannot call you goat boy anymore. अब से हम तुझे बकरा कभी नहीं बुलाएंगे। You also pray for us, man. We also need to get to such heights." हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमको भी ऐसी ऊंचाइयां मिले। The power of God is upon you too, my friend. परमेश्वर की वही सामर्थ्य मित्रों आपके ऊपर भी है। It is not ordinary. ये सामान्य चीज नहीं है, It raises you to a great name. ये आपको बड़े नाम को पाने की ऊंचाइयां देती है। Praise God today, for He is here to do exploits for you. धन्यवाद यीशु का कि आपके लिए बड़ा कार्य करने को वो आ चुका है। You will quickly rise up. आप जल्दी से उठ खड़े होंगे। He has come with such a heart to bless each and every वो one. आप में से हर एक को आशीष देने के दिल के साथ आया है। And finally, और अंत में, as the Lord raises you above position by position, और जब परमेश्वर आपको पद पर पद देकर उठाता है, adding more and more in your life, ज्यादा ज्यादा जब आपकी जिंदगी में देता है, always praise Him. हमेशा उसकी स्तुति करें। Remember the one who gives you a great name. जो आपको महान नाम देता है उसको याद रखें। You see, in the Psalms, David always loved to praise the Lord. भजन संहिता में देखते हैं कि दाऊद हमेशा प्रभु की स्तुति करना पसंद करता था।